Hi students, welcome to the channel. Coming back to the topic, that is features of bridges in computer network. In previous video we have discussed the top 4 features of bridges, right? So in this video we will start with the next feature. So the next feature we have is its speed. Okay, bridges are very slow. Okay, its speed is very low as we compare it with repeaters. As compared with repeaters. ओके, सो रिपीटर्स क्या होते हैं? रिपीटर्स आर नेटवर्क डिवाइसेस. ठीक है, ब्रिजेस, रिपीटर्स, हब, स्विचेस, ये सब क्या होती हैं? नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं. ओके, दीज आर द नेटवर्क डिवाइसेस. नेटवर्क डिवाइसेस ऑपरेटिंग एट फिजिकल लेयर, physical layer of OSI model. Okay, this is the physical layer of OSI model, right? जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्रिजेस जो होते हैं वो काम करते हैं किस पे? डेटा लिंक लेयर पे, जो कि सेकेंड लेयर होती है. ठीक है, वैसे ही रिपीटर्स काम करते हैं OSI की फिजिकल लेयर पे. The major working of the repeaters is to regenerate the signals. It is used to regenerate the signals over the same network before the signal become too weak or corrupted, so signals can be transmitted over the same network. Okay, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ब्रिज क्या काम करते हैं? 2 लैन्स हैं, ये लैन 1 है एंड ये क्या है? लैन 2 है. ओके, इनके बीच में ब्रिजेस काम करते हैं. ठीक है, इस तरह से ये कनेक्ट करते हैं 2 लैन्स को. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है? एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड अबाउट रिपीटर्स इज दैट दे डू नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल्स. These are not used to amplify the signals. Okay, when the signal becomes weak, अगर रिपीटर्स में सिग्नल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, then they copy the signal. They copy the signal bit by bit and regenerate it at original strength. Okay, so this is about the basic introduction of repeaters. हम लोगों ने डिटेल में रिपीटर्स को डिस्कस किया हुआ है. ओके, अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप लोग एक बार वो ज़रूर देख लेना. ठीक है, तो जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस की जो स्पीड होती है अगर हम उसे रिपीटर्स के साथ कंपेयर करें तो वो बहुत कम होती है, बिकॉज इट इंट्रोड्यूसेस डिलेज ड्यू टू बफरिंग ऑफ फ्रेम्स. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ब्रिज होता है वो हमेशा फ्रेम्स के साथ काम करता है. डेटा पैकेट्स, मतलब जो भी पैकेट्स होते हैं उनको वो फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो फ्रेम्स जब तक बफर होंगे, ये सब चीज़ें होंगी, तो इस वजह से इसकी स्पीड जो है बहुत ही कम हो जाती है. ओके, नेक्स्ट फीचर इज ओवरलोड. ओके, ओवरलोड्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई ट्रैफिक. अब यहाँ पे क्या होता है? ये पूरा एक सेटअप हो जाता है ब्रिज की हेल्प से. ठीक है, 2 लाइन्स को ज्वाइन करके हम एक ही सिस्टम बना लेते हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं. लैन की कैपेसिटी 10-20 कंप्यूटर से ज़्यादा नहीं होती है. ठीक है, सो यहाँ पे देखो अब इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं. अब ये सभी कंप्यूटर्स अगर एक ही नेटवर्क के थ्रू एक ही ब्रिज को यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ओवरलोड हो जाएगा. ज़्यादा ट्रैफिक होगी तो ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा. ठीक है, जनरली क्या होता है? हम लोग एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना चाहते हैं. ठीक है, एंड वहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज है. ठीक है, ये छोटा सा ब्रिज है. अब जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी, अगर ये 1 वे ब्रिज है कि सिर्फ इस डायरेक्शन में जो है व्हीकल्स जा सकती हैं, तब तो उसमें ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होगा. लेकिन अगर इस तरफ को भी जा सकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा. इस वजह से क्या होगा? उसकी स्पीड कम हो जाएगी एंड ओवरलोड की वजह से क्या हो सकता है? ये वाला ब्रिज जो है वो डैमेज भी हो सकता है. सो वही चीज़ यहाँ पे है ओवरलोड में. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसिव.
ठीक है, ब्रिजेस आर वेरी एक्सपेंसिव एज वी कंपेयर इट विथ रिपीटर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स को कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट वायर्स यूज़ होती हैं। एंड वैसे तो हम लोग वायरलेस रिपीटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होती है कि जो लैन के अंदर सिस्टम्स हैं ये भी सभी वायरलेस होने चाहिए, ठीक है, वायरलेस कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी ये जो है वायरलेस हो सकता है, ठीक है। इसी वजह से ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ओके, नेक्स्ट फीचर इज नो फिल्टरिंग। नो फिल्टरिंग, ओके, इट प्रोवाइड्स नो फिल्टरिंग ऑफ द ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स। आप लोगों को एक तो यही पॉइंट याद रखना है कि ब्रिजेस जो होते हैं वो फ्रेम्स के फॉर्मेट में काम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फिल्टरिंग नहीं होती है फ्रेम्स की। एक जगह से अगर दूसरी जगह पे फ्रेम्स जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जो फ्रेम्स जा रहे हैं, दिस इज सोर्स एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डेस्टिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी फिल्टरिंग नहीं होगी, जैसे पैकेट भेजेंगे वैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा। तो इस वजह से क्या हो सकता है, कोई अगर पैकेट जो है उसमें कुछ वायरस होगा या कुछ भी इन्फेक्टेड चीज़ होगी तो वो भी डायरेक्टली डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगी। यहाँ पे कोई भी, क्योंकि फिल्टर्स, यहाँ पे कोई भी फिल्टर्स यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेनी है। सो नो फिल्टरिंग इज यूज इन केस ऑफ bridging. Okay, so this is all about the basic features of using bridges in computer network. I hope you understand. Thank you.